नमस्कार साथियों। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों 81 से लेकर 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं, उनकी पहचान, उनकी इकाई दहाई का जो कंसेप्ट है उसको हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। आरोही अवरोही क्रम पर, सम विषम संख्या की पहचान पर। उम्मीद है कि आपने 1 से 180 तक की सभी संख्याओं को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। कल और एक क्लास और चलेगी, उसके बाद फिर हमारा थोड़ा हायर ऑर्डर चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये प्राकृतिक संख्याएं, जैसे मैं आपसे बार बार चर्चा करता हूँ कि पहले आपको चलना सीखना है, फिर दौड़ना। तो आइए ये प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम आज 81 से 90 तक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर कल हमारी प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित आखिरी क्लास होगी। तो ये हमारे देखो आज ये हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं हमने आपको बताया था 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। प्रकृति में जो भी चीज़ें होती हैं या जिन वस्तुओं को हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से, वो आपको पता है। आज देखो 81 से 90 तक चलते हैं। 81 हो गया, 82, 83, 83, यहाँ ध्यान से देखेंगे 83, ठीक है। 83 ऐसा लिखते हैं, देखो 83, 84, देखो 84, 85, इधर देखो 85, इसके बाद 86, जैसे अपन उसमें 46 लिखते हैं ना, ऐसे 86, 87, 8 पे 8, 88, 89 और 9 की बिंदी कितना हो गया 90, ठीक। ये हमारा हो गया शब्दों से अंकों में लिखना। कल मैंने आपसे चर्चा की थी, देखो बच्चों ये बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में शब्दों से अंकों में लिखना जो आता है वो ये छोटी संख्या नहीं आती है, लेकिन जैसे अपन लिखेंगे 85,490 तो ये शब्द प्रयोग होंगे, तो वहाँ मिलते जुलते 4 विकल्प में वो लिख देंगे, आपको लगेगा कि ये सही है, इसलिए इनको किस शब्द को क्या लिखा जाता है वो आप लिख देंगे। तो ये जो है आपकी प्राकृतिक संख्याओं को 81 से 90 तक जो है इनको अंकों से शब्दों में लिखना हमने आपको बताया। अब चलते हैं आरोही क्रम। ये आरोही क्रम माना होता है बेटा बढ़ता क्रम। मैंने कल बताया भी था कि इसको कैसे ध्यान रखेंगे। जैसे हिंदी में होता बड़वा, इसको क्या बोलती हैं बड़वा। जैसे जब हमें पढ़ाया गया था तो इसको बड़वा बोलते हैं, जैसे छोटवा, बड़वा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, इस तरीके से। तो जो बड़वा इसको क्या बोलते हैं बेटा बड़वा। तो बड़वा है ना, तो बड़वा से ध्यान रखना है बढ़ता, यानी देखो आरोही क्रम में ये जो वर्ण है ना आ यानी बड़वा से ध्यान रखना कि बढ़ता हुआ, जैसे बड़वा छोटा नहीं बड़वा बढ़ता क्रम। तो जहाँ भी आरोही लिखा होगा हमें बढ़ता क्रम लिखना है। तो देखो बच्चों अभी मैंने ये जो नेचुरल नंबर लिखी है प्राकृतिक संख्याएं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, इंग्लिश में 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89। तो देखो इसमें आरोही क्रम में क्या होता है कम से ज्यादा की ओर चलती है। तो ये देखो 81, 82 ये हमारा पूरा कौन सा क्रम लिखा है आरोही क्रम। जैसे अगर खाली स्थान में आ जाए तो यहाँ क्या होगा बताओ, ये है इसको खाली स्थान भरना है। तो देखो 86 के बाद क्या आएगा 87, 87 के बाद 88। तो ये हमारा कौन सा क्रम है आरोही क्रम चल रहा बढ़ता हुआ। देखो इसमें बढ़ ये बढ़ता हुआ क्रम बेटा आपको जब संख्या श्रेणी पढ़ोगे ना, संख्या श्रेणी देखो उसमें काम आता है।
उसमें संख्या श्रेणी में भी बढ़ते हुए क्रम का प्रयोग होता है, घटते क्रम का होता है। आगे का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब ये हमारा 100 नेचुरल तक हो जाएगा नंबर तक प्राकृतिक संख्याओं पे, फिर हम आगे चलेंगे। तो ध्यान से सुनो इस चीज़ को कि हमने ये बढ़ता हुआ क्रम आपको बता दिया। अब जैसे इसी में मान लो ये पूछ देंगे 89, 80, 87 और 83, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 80, फिर 80 से थोड़ा बड़ा क्या है? 83, 83 से क्या आएगा? 87 के 89, 87 और 89, ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, इसको हम देखो ऐसे निशान भी लगा सकते हैं। देखो इन दोनों में ए बड़ा है, यानी 80 और 83 में 83 बड़ा है, इसलिए ये निशान आ गया। 83 और 87 में ये बड़ा है, इसलिए इस तरफ निशान आ गया। 87 और 89 में 89 बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ जो भी बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था, उसकी तरफ ये बड़ा निशान होता है उसकी तरफ। 1 से 90 तक की संख्याओं में जैसे मान लो तुलना करने के लिए आ गया, सॉरी, जैसे ये लिखा है आपका 30, 60 और 90, 30, 60, 90। तो इसमें हमें ये देखना है कि देखो ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, कैसी हैं जी, कौन सी संख्याएं हैं? सबसे पहले तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। उसके अलावा क्या है जी? सम संख्याएं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, मैंने सम संख्या की केवल पहचान बताई थी, वो ध्यान रखिए आप। सम संख्या की पहचान, सम संख्या की पहचान, मैं केवल पहचान की बात कर रहा हूँ। पहचान मानो उसको जानना। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो जैसे कहीं कहीं मिलूंगा तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे देख लेंगे, मेरे बच्चे देख लेंगे, ये तो वही सर हैं। तो पहचान, केवल यहाँ पहचान। तो पहचान मैंने बताई थी कि इकाई के अंक पे क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8। ये अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे ये अंक हैं तो वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। तो देखो आज बच्चों मैंने आपको 81 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखी थी, तो इनमें से सम संख्या कौन कौन होगी बताओगे आप? हाँ, थोड़ा सा जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर लेना, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन पे आप उंगली रखोगे तो 3 आइकन आएंगे, तो सबसे ऊपर वाले जो घंटी है, बेल घंटी है, सबसे ऊपर वाले पे दबा देना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसका पहुंच जाएगा। तो मैं बात कर रहा था सम संख्याओं की। तो देखो बेटा 82 सम संख्या है, इधर देखो, फिर 84 सम संख्या है, 86 सम संख्या है, 88 सम संख्या है और 90 सम संख्या है। क्योंकि देखो इनकी इकाई के अंक पे 2, 4, 6, 8 और 0। वही मैंने आपको बताया था कि इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या होगी, चाहे वो 1 अंक की हो या 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की। अभी मैं आपको 2 अंक की संख्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 90 तक आ गए, इसमें 2 अंक हैं, ठीक। तो ये हमारी सम संख्या हो गई, ठीक। और उसके बाद देखो मैंने जो बताया था, आज तारीख है 6, तो 6 तारीख है, दूसरा महीना है और 2022। इसको देखो हम ऐसे अभी लिख सकते हैं 06, 02 और 2022। मैंने बताया था किसी भी संख्या के पहले कितने ही जीरो लगा दो उस संख्या का मान नहीं बदलता है, क्योंकि पीछे जीरो की लिखाई का और इंसान के पीछे बुराई का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई हमारी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो उसका कोई असर नहीं। इसी प्रकार संख्याओं में भी हमें जीरो पीछे लगा देंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे हम इसकी आपको तुलना करके बताते हैं, जैसे ये 6 है बेटा और ये 006 है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें 3 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, ये बड़ी होना चाहिए। अंक 3 है, लेकिन देखो यहाँ संख्या के पीछे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं। ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हैं, ठीक है। इस चीज़ का मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ।
जब वो संख्या दी रहती ना कि इन अंकों का प्रयोग करके इनमें से 4 अंक की या 3 अंक की बनाइए संख्या, अगर वहाँ गड़बड़ की तो फिर समझ लीजिएगा। इसलिए छोटे से कंसेप्ट को आपको अभी मैं चलना सिखा रहा हूँ, तो चलिए अच्छे से, जब अच्छे से चलेंगे तभी अच्छे से दौड़ पाएंगे। ठीक, तो ये संख्याओं की तुलना देखो, इसमें मैं जैसे आपको दिखाऊं कि जैसे ये 81 है और ये 82 है, इसमें कौन बड़ा है? कहेंगे सर 82 बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि एक तरीका तो ये होता है कि जो 81 पहले आता है 82 बाद में आता है, तो 82 बड़ी हो गई। जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो हमने दूसरा तरीका बताया था, उनके अंकों की तुलना कर लो कि कौन से स्थान पर कौन सा अंक है। देखो जी 82 है, जी 81 है, इस पे देखो इकाई के अंक पे 2 है और इकाई के पे 1 है, और दहाई पे कितना है? 8, और दहाई पे 8। दहाई पे दोनों अंक कैसे हैं? सेम है। इकाई का देखो इस पे 1 है, 2 है सॉरी, और ये 1 है, तो ये आपको पता है 2 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी 81 संख्या है वो 82 से छोटी है। ठीक है, इतनी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद मैंने आपको देखो बच्चों कल की क्लास में भी बताया था कि जैसे मान को जो चल के मानो 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 है, मैं कोई एक संख्या ले रहा हूँ 84। कितना? 84। इसमें जैसे कोई पूछेगा इकाई का और दहाई का अंक, तो देखो आप बता दो कि सर इकाई पे है 4 और दहाई पे कितना है? 8। ये अवधारणा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको दहाई ही क्यों बोलते हैं और ये इकाई ही क्यों बोलते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि देखो बेटा वो तीलियों से मतलब बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं कि कितनों ने उस एक्टिविटी को किया। मैंने बताया था कि माचिस की तीलियां ले लेना, 10 तीलियां निकाल लेना, उसमें से एक तीली को 1 इकाई मान लेना। ये एक तीली काय के बराबर है? 1 इकाई की। इस प्रकार आप 10 तीलियां ले लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी तीलियां ले ली? 10। तो ये कितनी हो गई? 10 इकाई। मतलब एक तीली को आपको 1 इकाई मान लेना है और 10 के 10 को ऐसे बांध के रख देना है। ठीक, तो जो 10 मिलके जो एक एक करके जो 10 आपकी तीलियां थी वो 10 इकाई मिलके बनती है हमारी क्या? एक दहाई। क्या बनती है बेटा? एक दहाई। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कल और कहूँगा उसके बाद नहीं कहूँगा। ठीक, क्योंकि ये चीज़ कंसेप्ट आपको क्लियर आना चाहिए। जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं या जिन्हें जो पहले से जुड़े हैं, ये एक्टिविटी नहीं की है तो एक बार कर लेना बेटा। जब बड़ी संख्याओं को मैं आपको सोचने को कहूँगा तब आपको आएगा कि हमें वो एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ ये 84 लिखा देखो, तो हम 10-10 के क्या बंडल बना लें कि हमें मतलब 10-10 के क्या बंडल बनेंगे इसमें? देखो 10-10 के बनेंगे कितने? 8 बंडल बनेंगे। एक, इसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4, इसमें सब में 10-10 ऐसे कर लेंगे। ये 10-10 का बंडल बना लिया हमने। ठीक, हमने बताया 10 का एक बंडल एक दहाई कहलाता है। तो देखो एक बंडल ये हो गया, एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, 6 7 और 8 बंडल हो गए। यानी 10-10 इकाई के क्या बंडल हो गए? 8। तो ये क्या हो गई अपनी? देखो इसको एक बंडल को बोला हमने क्या बोला था? एक दहाई। 10 के समूह को क्या बोला था? एक दहाई। तो एक दहाई ये हो गया, एक दहाई ये हो गया, एक दहाई ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। तो कितनी हो गई? 8 दहाई हो गई। 8 दहाई। अब क्या बची रहे अपने पास? ये 4, 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गई हमारी? 4 इकाई हो गई। सॉरी 4 इकाई। तो इस तरीके से हमारा ये दहाई और इकाई का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो बच्चों इतनी चीज आपको ये इसका आरोही अवरोही सम संख्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फंडा के। 1 से 90 तक कोई भी संख्याएं पूछ ले नवोदय विद्यालय में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें आरोही क्रम क्या है यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, शब्दों से अंकों में लिखना, कौन छोटी है कौन बड़ी है कौन बराबर है, किसी संख्या के पहले 0 लिखने से उसका मान नहीं बदलता है। तो देखो बच्चों आज हमारी 90 तक की संख्याएं पूरी हो गई हैं और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, आज संडे का दिन है, 1 से 90 तक की संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे,
फिर उनको शब्दों में लिखेंगे। जैसे ये 81 82 लिखा, ऐसे 1 से 90 तक आपको लिखना है। फिर उनमें से जितनी भी सम संख्याएं हैं 1 से 90 तक, उन सम संख्याओं पर गोला लगाना है कि उसमें से 1 से 90 तक कितनी सम संख्याएं हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। तो 1 से 90 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे। उसके बाद उसमें आप जितनी भी सम संख्याएं हैं उन पर क्या लगाएंगे, घेरा लगाएंगे। दूसरा काम, 1 से 90 तक सभी संख्याओं को हमें उसमें लिखना है शब्दों में। तो बच्चों ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अपना कल आखिरी सेशन है प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 100 तक की संख्याओं का। संख्याएं तो बहुत होती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों। और जो भी व्यूअर्स, गार्जियंस या मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, उनका चैनल पे स्वागत है। और चैनल को आप सपोर्ट करिए जिससे हम बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। बिल्कुल छोटे स्तर से हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके विचारों का सदैव स्वागत है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत